आप सभी छात्र अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। तो जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार ने भारत की बिना सलाह के भारत को विश्व में झोंक दिया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार फिर बिना भारत की सलाह लिए, यहाँ के नेताओं की सलाह लिए बिना, नागरिकों की सलाह लिए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारत की ओर से अंग्रेज़ों की ओर से भारतीय सेना जो है जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर गई। उसी क्रम में जर्मनी और इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए अनाज और कपड़े भारत से ही जाने लगे। इसके कारण आम नागरिकों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसका कारण ये था कि सभी सामान सेना के उपयोग के लिए चला जाता था, तो आम नागरिकों के लिए सामान बचता नहीं था, और जो बचता था वो भारी कीमत में उनको प्राप्त होता था। तो जमाखोरी व्यापारी लोग करने लगे। व्यापारी वर्ग जो है ऊंचे दामों पर बेच करके खूब मुनाफा कमाया, लेकिन आम नागरिकों का जीवन जो है बहुत दुर्भर हो गया। तो इस युद्ध में भारत के व्यापारी उद्योगपति मालामाल हुए, लेकिन आम नागरिक जो है ये कंगाल हो गए। उनको महंगाई का सामना करना पड़ा, भूखमरी का सामना करना पड़ा, जिसमें बंगाल में खास करके आए अकाल ने और इस विपदा को बढ़ा दिया। बंगाल के अकाल के रूप में इसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के शिकार हुए। यानी बंगाल में जो अकाल आया, 30 लाख लोग भूखमरी और महामारी का शिकार हुए। यदि ब्रिटिश सरकार चाहती तो इन लोगों के लिए सहायता कर सकती थी। जो सामान ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे उसको कंट्रोल में कर सकती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ के नागरिकों को कुल मिलाकर के बहुत नुकसान उठाना पड़ा, दुख कष्ट झेलना पड़ा। विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, इसको लेकर भी भारत में 2 प्रकार के नीति बनी, ये 2 प्रकार की विचारधारा पनपी। पहली विचारधारा थी, इसमें जब उन लोगों का कहना था कि हमको जापान से मदद लेकर के अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का ये सबसे अच्छा मौका है, अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहिए। इसमें प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और यहीं से वो नागालैंड और मणिपुर की ओर अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी ओर गांधी, नेहरू और पटेल, इनका विचार था कि भारत को हिटलर जैसे, ये जर्मनी जैसे तानाशाह व्यक्ति का सहयोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जर्मनी और जापान यहाँ पर अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग नीति अपना रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो इसका हमको साथ नहीं देना है। उनका मानना था कि भारतीयों को बिना जर्मनी का समर्थन लिए अंग्रेज़ों से लड़ना चाहिए, लेकिन इनके साथ लेकर के नहीं चलना चाहिए। इसी बीच में 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, और जो साम्यवादी थे इनका भी यही कहना था कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिटलर की नीति सही ये लोग नहीं मानते थे। तो ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है, हमको अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। ये 2 विरोधी विचारधारा भारत में पनपने लगी। युद्ध समाप्त होते ही तीनों धाराएं फिर से साथ हुई। तीनों धाराएं मतलब कांग्रेस, साम्यवादी और आज़ाद हिंद फौज। नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेता जो है ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गए, क्योंकि उस समय मणिपुर और इसमें आक्रमण कर रहे थे, नागालैंड में। इस कारण से फिर साम्यवादी दल भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गया। युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि विश्व में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हुई। अमेरिका और रूस जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरते हैं, ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर होती है, तो इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलता है।
यानी भारत को अब आज़ादी होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। तो ये है भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है।